नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। आरएसएस और बीजेपी के बीच मतभेद की खबरें कोई नई नहीं हैं। सबसे पहले ये मतभेद की शुरुआत तब हुई थी जब जेपी नड्डा ने एक बार कह दिया था कि बीजेपी संगठन के तौर पर इतनी मजबूत है कि उसे अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। जेपी नड्डा के इसी बयान के बाद जो है आरएसएस और बीजेपी के बीच मतभेद शुरू हो गए थे और आरएसएस के कई नेताओं ने नाराजगी जाहिर की थी। और जैसा कि आपने देखा कि जो भी लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आए, उन नतीजों के बाद आरएसएस के जो नेता हैं वो मुखर होकर के बीजेपी की खिलाफत करने लगे, उनकी आलोचना करने लगे। आपने सुना होगा कि एक बार आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने बयान दिया था कि बीजेपी को उनके अहंकार का नतीजा मिला है, यानी कि जो अहंकार उनके अंदर कूट कूट करके भर गया था, उसी का नतीजा लोकसभा चुनाव 2024 है। और हमेशा से बीजेपी और आरएसएस के नेता इसी तरीके से एक दूसरे की आलोचना करते रहे हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें इनडायरेक्टली होती रही हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें खुल करके हो रही हैं और अब आरएसएस भी फ्रंट फुट पर आकर के बल्लेबाजी कर रही है। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। और उन्होंने इस बयान में यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी के एक पुराने बयान के ऊपर ऐसा कुछ बोल दिया है कि उनके बयान को रिलेट किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार कहा था कि नॉन बायोलॉजिकल वाली बातें कही थी, और उसी बयान को लेकर के मोहन भागवत ने ऐसा कुछ बोल दिया है कि ऐसा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को मोहन भागवत ने करारा जवाब दिया है। आइए सबसे पहले हम आपको मोहन भागवत का वो बयान सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। आगे बढ़ने का कोई अंत होता है क्या? इतना आगे जिसका कोई छोर नहीं, जहां पूर्णता ही मर्यादा हो, सीमाओं की डोर नहीं। विकास एक ऐसी चीज है, यहां तक विकास करना सोच के विकास किया, वहां गए, वहां पहुंचने के बाद दिखता है कि इसके भी आगे है। तो मनुष्य है लेकिन मानवता नहीं, इंसानियत नहीं है। वो मनुष्य बन जाए असली पहले, वहां जाने के बाद उसको लगता है लेकिन मनुष्य से कोई होते अति मानव, सुपरमैन कहते, सुपरमैन फिल्में वगैरह निकलती उसमें दिखाते हैं कि अलौकिक शक्तियां जिनके पास होती, तो फिर मनुष्य तो अलौकिक बनना चाहता है, सुपरमैन बनना चाहता है, अति मानव बनना चाहता है। लेकिन वहां रुकता नहीं, उसको लगता है कि देव बनना चाहिए, तो देवता बनना चाहता है। लेकिन देवता कहते कि हमसे तो भगवान बड़ा है, वो भगवान बनना चाहता है। और भगवान कहता है कि मैं तो विश्व रूप हूं, अभी तो आपको एक रूप में दिख रहा हूं, लेकिन मेरा जो सारे विश्व में व्याप्त ऐसा बिना आकार का रूप है, वो असली में। तो वहां भी कुछ है क्या रुकने की जगह, कि वहां से भी आगे कुछ है, ये कोई जानता नहीं है। ऐसे कह नहीं सकता, नहीं है ऐसे भी कह नहीं सकता। लेकिन एक बात जरूर इससे कहते लोग कि विकास का कोई अंत। तो सुना आपने किस तरीके से मोहन भागवत ने बयान दिया है, और इसी बयान को प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान से जोड़ा जा रहा है। दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत झारखंड के गुमला में एक गैर लाभकारी संगठन द्वारा आयोजित ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता बैठक को संबोधित करने के लिए गए हुए थे, और यहीं पर उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है। उन्होंने कह दिया है कि एक आदमी सुपरमैन बनना चाहता है, फिर एक देव और फिर भगवान बनना चाहता है। और मोहन भागवत के इसी बयान को प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा था जिसके बाद इतनी ज्यादा हो हल्ला है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार कहा था कि जब मेरी मां जीवित थी तो मैं मानता था कि मैं जैविक रूप से पैदा हुआ हूं। उनके जाने के बाद अपने सभी अनुभवों पर विचार करने के बाद मुझे यकीन हो गया कि भगवान ने मुझे भेजा है। यह ऊर्जा मेरे जैविक शरीर से नहीं हो सकती, बल्कि भगवान ने मुझे यह वरदान दिया है। मेरा मानना है कि भगवान ने मुझे एक उद्देश्य के लिए योग्यता, प्रेरणा और अच्छे इरादे दिए हैं। तो ये प्रधानमंत्री मोदी का बयान था, और इसी बयान के बाद इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री मोदी को लगातार घेर रही थी। यहां तक कि राहुल गांधी ने भी इस बयान को मुद्दा बनाया था। राहुल गांधी ने कह दिया था कि हम सभी लोग बायोलॉजिकल हैं, हमारे माता पिता हैं,
और हम अपने माता पिता के थ्रू ही इस दुनिया में आए हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी खुद को नॉन बायोलॉजिकल बताते हैं। इस तरीके से इंडिया गठबंधन ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद उन्हें खूब घेरा था, उनकी खूब आलोचना की थी। और अब मोहन भागवत ने जो कुछ भी कहा है, इसके बाद एक बार फिर से कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी ट्वीट किया है। चलिए हम आपको वो ट्वीट पढ़ करके सुना देते हैं कि जयराम रमेश ने क्या ट्वीट किया। जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि मुझे यकीन है कि स्वयंभू नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री को इस ताज़ा अग्नि मिसाइल की खबर मिल गई होगी, जिसे नागपुर ने झारखंड से लोक कल्याण मार्ग को निशाना बनाकर दागा है। तो इस तरीके से जयराम रमेश ने भी मोहन भागवत के बयान के बाद उन्होंने सीधे ट्वीट किया और ट्वीट करके एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी को घेरा है। आपको बता दें कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने इस तरीके का बयान दिया था और कहा था कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं बायोलॉजिकल हूं और मुझे भगवान ने भेजा है, तब भी आरएसएस ने प्रधानमंत्री मोदी का बचाव नहीं किया था। आरएसएस खामोश थी। इसका मतलब ये है कि बहुत पहले से ही ये सब कुछ चल रहा है बीजेपी और आरएसएस के बीच, लेकिन अब जैसे ही मौका मिला आरएसएस अब खुल करके बैटिंग कर रही है और लगातार इस तरीके के बयान दे रही है, जिससे ये साबित हो रहा है कि आरएसएस और बीजेपी आमने सामने है। वैसे प्रधानमंत्री मोदी ने जो कुछ भी बयान दिया था, जो हमने आपको पढ़ करके सुनाया कि वो किस तरीके से कह रहे हैं कि जब मेरी माँ जब तक जीवित थी तब तक मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी का बेटा हूँ, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मुझे भगवान ने भेजा है। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? और ठीक इसके बाद जो है अब मोहन भागवत ने जो बयान दिया है और वो ये कह दिया है कि एक आदमी खुद को सुपरमैन समझता है, फिर देवता समझता है, फिर भगवान समझने लगता है। तो मोहन भागवत के इस बयान को आप क्या समझते हैं और क्या आपको भी लगता है कि मोहन भागवत ने अपने इस बयान के थ्रू प्रधानमंत्री मोदी पर ही वॉर किया है, हमला किया है? आप कमेंट करके जरूर बताएं। आगे बढ़ने का कोई अंत होता है क्या? इतना आगे जिसका कोई छोर नहीं, जहां पूर्णता ही मर्यादा हो, सीमाओं की डोर नहीं। विकास एक ऐसी चीज है, यहां तक विकास करना सोच के विकास किया, वहां गए, वहां पहुंचने के बाद दिखता है कि इसके भी आगे है। तो मनुष्य है लेकिन मानवता नहीं, इंसानियत नहीं है। वो मनुष्य बन जाए असली पहले, वहां जाने के बाद उसको लगता है लेकिन मनुष्य से कोई होते अति मानव, सुपरमैन कहते, सुपरमैन फिल्में वगैरह निकलती उसमें दिखाते हैं कि अलौकिक शक्तियां जिनके पास होती, तो फिर मनुष्य अलौकिक बनना चाहता है, सुपरमैन बनना चाहता है, अति मानव बनना चाहता है, लेकिन वहां रुकता नहीं। उसको लगता है कि देव बनना चाहिए, तो देवता बनना चाहता है, लेकिन देवता कहते कि हमसे तो भगवान बड़ा है, वो भगवान बनना चाहता है। और भगवान कहता है कि मैं तो विश्वरूप हूं, अभी तो आपको एक रूप में दिख रहा हूं, लेकिन मेरा जो सारे विश्व में व्याप्त ऐसा बिना आकार का रूप है वो असली में। तो वहां भी कुछ है क्या रुकने की जगह, कि वहां से भी आगे कुछ है, ये कोई जानता नहीं है। ऐसे कह नहीं सकता, नहीं है ऐसे भी कह नहीं सकता। लेकिन एक बात जरूर इससे कहते लोग कि विकास का कोई अंत